Episode 17. Wow, what a beautiful woman. Opening ceremony, Grand Maratha, मुंबई. हॉल का डेकोरेशन बहुत ही रॉयल तरीके से किया गया था. बैकग्राउंड में गाने चल रहे थे. अलग अलग टाइप की लाइटिंग से पूरा हॉल जगमगा रहा था. हर छोटे से छोटे एक्शन को कैप्चर करने के लिए कोने कोने में कैमरा लगाया गया था. सेरेमनी में मीडिया टाइम से पहले ही पहुंच गई थी. हाथ में माइक लिए पेज 3 जर्नलिस्ट और पेपराज़ी स्टार्स का इंतजार कर रहे थे. सभी स्टार्स से सवाल पूछने के लिए और सबको कैमरे में कवर करने के लिए बेताब हो रहे थे. वेटर्स सबको ड्रिंक और स्टार्टर्स सर्व कर रहे थे. नॉन ड्रिंकर्स के लिए जूस और कोल्ड ड्रिंक का भी अरेंजमेंट किया गया था. कुछ देर बाद सभी कास्ट एंड क्रू मेंबर्स वहां पहुंच गए. फर्स्ट फीमेल लीड रागिनी और फिल्म का हीरो वरुण आज शाम लाइमलाइट में बने हुए थे. सबकी नजरें इन्हीं दोनों पर टिकी थी. एक हंगामा एंटरटेनमेंट की मेन एक्ट्रेस और दूसरा एक अवार्ड विनिंग एक्टर. इन दोनों की केमिस्ट्री जबरदस्त थी. मीडिया के सवालों का सिलसिला शुरू हुआ. रागिनी से किसी ने पूछा, रागिनी जी, आप और वरुण ने बहुत सारी फिल्मों में साथ काम किया है. क्या आपको वरुण से कभी प्यार नहीं हुआ? क्या आगे आप दोनों को एज अ कपल देखा जा सकता है? नहीं, कभी नहीं. मैं किसी और से प्यार करती हूँ, इसलिए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि मुझे वरुण से कभी भी प्यार हो पाएगा. रागिनी ने थोड़ा रूडली जवाब दिया. सभी रिपोर्टर्स उसकी बातों पर भड़क गए और उन दोनों के फैंस का दिल टूट गया. सब इनको साथ देखना चाहते थे. फैंस को इन दोनों की जोड़ी बहुत पसंद थी. फैंस ने इन दोनों का वरुणी नाम से सोशल मीडिया फैन पेज भी बनाया था. वरुण का वरु और रागिनी का नी. 1 साल पहले युवराज के फोर्स करने पर रागिनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कन्फेस किया था कि वो रिलेशनशिप में है. काफी टाइम बाद मीडिया ने उसके लवर युवराज का पता लगा लिया. अच्छे स्टेटस और पैसे के साथ साथ वो गुड लुकिंग भी था. वो एक सक्सेसफुल स्टार था. युवराज के बारे में पता चलने पर रागिनी के बहुत से फैंस का दिल टूट गया था. उसने बहुत टाइम तक युवराज और अपने रिश्ते को छुपाए रखा. बहुत सालों तक अपने आप को सिंगल बताकर रागिनी ने मीडिया का अटेंशन अपनी तरफ खींचा. 2 हिट फिल्म देने पर पेज 3 में उसके बारे में न्यूज छपने लगी. सिंगल एंड टैलेंटेड यंग फेस, सुपरहिट एक्ट्रेस रागिनी के सबसे ज्यादा मेल फैन फॉलोइंग. रागिनी ने सेलेब्स लाइव शो के इंटरव्यू में भी खुद को सिंगल एंड रेडी टू मिंगल बताया. वरुण जानता था कि उसे क्या बोलना है और क्या नहीं. उसने बात को संभालते हुए कहा, मिस रागिनी, ये तो गलत है. इस नाचीज ने तो पहले ही अपना दिल आपको दे दिया है. रिपोर्टर्स ने जोर से हंसते हुए वरुण को बहुत चिढ़ाया और उसकी बहुत खिंचाई भी की. माहौल काफी अच्छा हो गया था. फैंस वाली भीड़ में वरुणी वरुणी गूंजने लगा. मेन हीरो और हीरोइन को देखने के बाद सब सेकंड फीमेल लीड को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. सेकंड फीमेल लीड के नजर न आने पर सब ने मिलकर डायरेक्टर को घेर लिया और उनसे सवाल करने लगे. सर, क्या हम सेकंड फीमेल लीड को देख नहीं पाएंगे? क्या वो आज नहीं आने वाली हैं? बेशक वो यहाँ आएंगी, आप सब थोड़ा वेट करें, डायरेक्टर ने कहा. कुछ अफवाहों के मुताबिक अभी तक आपको आपकी सेकंड फीमेल लीड नहीं मिली है. क्या अभी तक आपको कोई खूबसूरत लड़की नहीं मिली जो उस रोल को निभा सके? रिपोर्टर्स सवाल करने लगे. डायरेक्टर इन सब रूमर्स वाले सवालों से तंग आ गए, पर वो इस खेल में नए नहीं थे. उन्होंने तुरंत जवाब दिया, ये सच है कि उस रोल को करने के लिए हमें एक अलग चेहरा और टैलेंट चाहिए था. मैंने सुना है कि सेकंड फीमेल लीड के लिए जिस एक्ट्रेस को आप फाइनल किए हैं वो बहुत ही एरोगेंट है. ये बात किस हद तक सही है? क्या वो लड़की उस रोल में परफेक्ट बैठ पाएगी? क्या आप जिस तरह की एक्टिंग चाहते हैं वो लड़की उस टाइप की एक्टिंग कर पाएगी? जितने भी रिपोर्टर थे वो सब सेकंड फीमेल लीड के बारे में ही पूछ रहे थे. डायरेक्टर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी. वो अब बहुत परेशान हो गए, पर वो कर भी क्या सकते थे. ये सब सवाल फिल्म के रिलीज होने के बाद पूछेगा, अभी इन सब का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टर ने कहा. लेकिन रिपोर्टर्स ने इस टॉपिक को जाने नहीं दिया और पूछा, सर, सेकंड लीड की एक्ट्रेस रागिनी मैम से भी ज्यादा सुंदर है क्या? ये सब कब खत्म होगा? रिपोर्टर्स ने डायरेक्टर राकेश का हाल बेहाल कर दिया था.
ये सच था कि रागिनी की तुलना में माही ज्यादा खूबसूरत है। माही कहाँ और रागिनी कहाँ? दोनों के लुक्स के साथ साथ नेचर में भी बहुत डिफरेंस है। रागिनी सबसे बहुत रूडली बात करती है, वो किसी को रिस्पेक्ट नहीं देती है। सक्सेस उसके सर पर चढ़ा हुआ था, वो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने में लगी रहती है, जबकि माही इन सब चीजों से परे सबकी हेल्प करती है। वो सबसे अच्छे से बात करती है, उसे कभी भी अपनी खूबसूरती पर घमंड नहीं हुआ। हर कोई अपने आप में यूनिक होता है, आप सब प्लीज उसका वेट करें, वो जल्द ही यहाँ आती होंगी। डायरेक्टर अब बहुत परेशान हो चुके थे। तभी उनकी नजर रेड कार्पेट पर पड़ी। वो पूरी तरह से हैरान हो गए थे, मानो वो किसी परी को देख रहे हों। फिर उन्होंने जोर से बोला, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल वुमन। ये सुनते ही जितने भी रिपोर्टर्स वहां मौजूद थे, सभी डायरेक्टर की तरफ मुड़े। सब रेड कार्पेट पर खड़ी लड़की को देखते रह गए। माही ब्लैक स्लिट ड्रेस में सबको अट्रैक्ट कर रही थी। उसके ड्रेस का डिजाइन बहुत यूनिक था और ये माही पर बहुत ज्यादा सूट कर रहा था। उसने कोई हेवी मेकअप ही नहीं किया था। इसी सिंप्लिसिटी की वजह से लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए और सबकी निगाहें उसी पर रुक गईं। इस तरह के इवेंट में माही पहली बार आई थी। वो थोड़ी सी नर्वस थी, पर उसे रेड कार्पेट पर चलना बखूबी आता था। वो बहुत ही ग्लैमरस और सेक्सी लग रही थी। उसने परफेक्ट पोजेस के साथ अपने फोटोज क्लिक करवाए। सभी आपस में गॉसिप करने लगे। क्या ये लड़की सेकंड फीमेल लीड के लिए चुनी गई है? अरे इसने और फिल्में करी हैं क्या? ये तो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं लगती। क्या इसको खूबसूरती के दम पर ही चुन लिया क्या? अभी कुछ टाइम पहले ही रिपोर्टर्स ने डायरेक्टर से जो सवाल किया था कि कौन सी एक्ट्रेस ज्यादा खूबसूरत है, अब सबको वो सवाल बेतुका लग रहा था। सबको सेकंड फीमेल लीड रागिनी से कई ज्यादा खूबसूरत और ग्लैमरस लगी। डायरेक्टर ने एक अनाउंसमेंट किया, मीट माही, हमारी फिल्म की सेकंड फीमेल लीड। अब माही रिपोर्टर्स के साथ इंटरैक्शन करने के लिए आगे बढ़ी। रिपोर्टर्स ने तो सवालों की बौछार लगा दी। अपने बारे में बताएंगी कुछ? क्या आपको लगता है कि सेकंड फीमेल लीड के लिए आपको ही चुना गया? अफवाह है कि ये फिल्म आपको बहुत मुश्किल से मिली है। माही ने एक एक करके सबके सवालों को सुना और बहुत ही आराम से जवाब देने लगी। मेरा नाम माही है और मैं हंगामा एंटरटेनमेंट की आर्टिस्ट हूँ। मैं अच्छी एक्टिंग में बिलीव करती हूँ, यही मेरे सिलेक्शन की वजह है। हर कोई अपने आप में खूबसूरत होता है। हाँ, मैंने इस रोल को पाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। माही ने रागिनी को तिरछी नजर से देखते हुए जवाब दिया। माही, क्या मैं पूछ सकता हूँ, आपने जो ड्रेस पहना है ये फेमस फैशन डिजाइनर मुकेश खुराना ने डिजाइन किया है, क्या ये कस्टम पीस है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। इस ड्रेस को मुकेश खुराना ने डिजाइन किया था? माही को ये सब पता भी नहीं था। वो सच में बिना जाने ही लाखों की कीमत वाली ड्रेस पहनकर आ गई। ओह विक्रम, ये तुमने क्या किया? माही मन ही मन सोचने लगी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दे। तभी एक और सवाल ने माही की मुश्किलें बढ़ा दी। माही, क्या आपका मेकअप शानू ने किया है? यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।